आजमगढ़ के लोगों को, और चूँकि आज के मीडिया के सोशल मीडिया के ज़माने में बात बहुत दूर तक जाती है, सभी लोगों को मैं इस त्यौहार के पावन मौके पर सबको हृदय से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ इस बात की कि जिन चीज़ों के लिए ये त्यौहार मनाए जाते हैं, फेमस हैं, जैसे आज धनतेरस है तो माँ लक्ष्मी का त्यौहार है, गणेश जी की पूजा करते हैं, दिवाली में भी हम लोग गणेश लक्ष्मी की पूजा करते हैं, धन वैभव सुख मिले इस बात की कामना करते हैं। तो मैं यही प्रार्थना करूंगा कि हर व्यक्ति की उम्मीदों को, आशाओं को ये त्यौहार पूरा करे, ऊपर वाला ऐसा सबको आशीर्वाद दे, ये मैं कामना करता हूँ। चाहे आपके बांध से लेके बाढ़ की हो, चाहे आजमगढ़ के एयरपोर्ट की हो, चाहे और तरह की समस्याएं, चाहे आपके बनारस गोरखपुर रेल लाइन की हो, चाहे कई अंडरपास ओवरब्रिज की समस्या हो, हर समस्या के प्रति आप सब जानते हैं, आप सब जिस उम्मीद के साथ भेजें उस उम्मीद और विश्वास के साथ हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष हमारा तब तक जारी रहेगा जब तक इन समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं होगा। अभी ट्रेन चली है आजमगढ़ मुंबई, लेकिन 6 दिसंबर तक की टेम्परेरी है। अब ये दिवाली के बाद मेरा अगला प्रयास ये होगा कि वो ट्रेन टेम्परेरी न रह जाए, वो ट्रेन हमेशा हमेशा के लिए आजमगढ़ से मुंबई की स्थायी चले। सर, युवा बेरोजगार होते जा रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। अब ये 2 करोड़ वालों से पूछो, अब तो 11 साल हो गए। 11 साल का मतलब 22 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए था उनके वादे के अनुसार। तब ये सवाल मेरे साथियों उनसे पूछो, हम तो सदन में पूछ ही रहे हैं, आप सबने सुना भी होगा। पत्रकार साथियों आप भी पूछो। और इन बेरोजगारों का दर्द इनके दिल में नहीं है। ये चाहते हैं कि गरीब गरीब रह जाएं, दलित पिछड़े समाज के लोग पढ़ न जाएं। अब पढ़ने लगे तो विद्यालय कैसे बंद कर दिए जाएं, उसके नित नए रास्ते, क्योंकि सवाल ना हो। अरे जो अच्छी सरकारें होती हैं, जो कल्याणकारी सरकारें होती हैं, वो सवालों से घबराती नहीं बल्कि उन सवालों का समाधान करती हैं। लेकिन बीजेपी के लोग तो इस तरह का रास्ता बनाने का प्रयास कर रहे हैं सवाल ना हो। लेकिन मैं आप सबके माध्यम से बीजेपी वालों से कहूँगा कि लोग बहुत जागरूक हैं, लोग बहुत बुद्धिमान हैं, लोग बहुत सजग हैं। उनकी जागरूकता के आगे अब आपके ढकोसले चलने वाले नहीं हैं और लोग अब आपसे सवाल करेंगे और जवाब आप पे है नहीं। और अब तो बचा क्या है? अगर उत्तर प्रदेश की बात करो तो केवल एक बजट बचा है, एक बजट बचा है जो फरवरी तक आ जाएगा। इसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं इन पर करने को। जब 9 बजट में कुछ नहीं किया, 11 बजट वहाँ के दिल्ली वाले जोड़ लो, 9 बजट लखनऊ के जोड़ लो, 20 बजट मिला के भी कुछ नहीं किया, तो अब एक बचे हुए बजट में क्या होने जा रहा है? इसलिए जनता का एकदम रास्ता साफ है। जो परिणाम लोकसभा में आया है, इससे कम से कम 1.5 से 2 गुना बड़ा परिणाम आगामी विधानसभा में आएगा। पता चला है कोलकाता बहादुर में जो है एक तरह का वायरस फैला हुआ है, डेंगू वायरस। हाँ जी, पता चला मुझे पिछले 15 दिन से कोलघाट इलाके में जो डेंगू का आपने देखा। उत्तर प्रदेश के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, जो डिप्टी सीएम भी हैं, वो केवल भाषणवीर बने हुए हैं। और इसी आजमगढ़ के अंदर किस कदर सीएमओ के ऊपर हम विपक्ष के लोगों के तो आरोप रह ही रहे, सत्ता पक्ष के अध्यक्ष ने भी पत्र लिखे, लेकिन कार्रवाई करा पाए क्या? इसे भ्रष्टाचार का पराकाष्ठा चल रही है, दुर्व्यवस्था की पराकाष्ठा चल रही है। यही आजमगढ़ का जो मंडली चिकित्सालय है, मैं गया था, वहाँ सीटी स्कैन की मशीन लगी है, लेकिन वो मशीन केवल इसलिए नहीं चालू की जा रही है कि अगर वो सरकारी मशीन चालू हो जाएगी तो हो सकता है कुछ लोगों की कमीशनबाजी बंद हो जाए। ये भी सच्चाई है। अभी कुछ दिन पहले सांसद बदायूं गए थे, बदायूं मेडिकल कॉलेज के निरीक्षण में, तो एक कर्मचारी ने शिकायत कर दी। केवल उस शिकायत मात्र उस कर्मचारी को टर्मिनेट कर दिया गया। तो दुर्व्यवस्था पूरी रहेगी, लेकिन उस दुर्व्यवस्था के बीच अगर कोई आवाज़ उठाएगा तो कार्रवाई होगी।
दुर्व्यवस्था सुधारने के लिए कोई कार्रवाई नहीं होगी। अगर उस आवाज़ को कहीं उठा दिया किसी ने, आप पत्रकार साथी भी कई FIR झेल चुके हैं अलग अलग जिलों में।